नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड वर्क्स का ये पार्ट 6 है और हम लेके आए हैं आज फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन। तो पहले हम फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन पे वो भी सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, ये एक फॉर्मूला है। यदि ए किसी काम को x दिन में करता है ना, ध्यान देना, x दिन में समाप्त करता है, तथा b उसी काम को y दिन में समाप्त करता है, y दिन में, तो पूरा y दिन में पूरा कर सकता है। तो a और b दोनों मिलकर उसी कार्य को करने में लगा समय t बराबर, तो a को कितना लग रहा था x इंटू, और b को लग रहा था y, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला है। इस पर हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे किसी क्वेश्चन में वो भी हम सिखाएंगे, तो इसको थोड़ा याद कर लेना कि अगर कोई ए व्यक्ति है वो x टाइम में कंप्लीट कर रहा है किसी वर्क को, और b पर्सन है वो y टाइम में अगर कंप्लीट कर रहा है वर्क को, तो a और b दोनों मिलके कितने टाइम में होगा, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम लगेगा टोटल मिलके करने में। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे बेसिस। देखिए, क्वेश्चन दिया है ए एक काम को 6 दिन में करता है और b उसी काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर। तो मैंने बताया था अगर ऐसा हो तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये x और y क्या है, दोनों द्वारा लिया गया समय है ना। a द्वारा लिया गया समय बराबर 6 दिन 6 डेज बराबर x है ना, b द्वारा लिया गया समय बराबर 9 डेज बराबर y मान लिया है ना। तो अब इसमें पुट कर दो वैल्यू को। तो देखिए 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9, तो 9 छक्के 54 बटे 9 6 15, 15 45 है ना, 15 45, 54 में अगर 15 से भाग करोगे तो 15 45, कितना बचा 9, 15 छक्के 90, और ये होगा डेज है ना, दिन की संख्या तो आई है ये, तो 3.6 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल पहले जो डिटेल में करते थे उस तरह से करेंगे, तो अगर डिटेल में हम करते थे तो ऐसे करते थे, 6 दिन और 9 दिन का हम एलसीएम ले लेते थे। 6 और 9 का एलसीएम होता था, तो 6 और 9 का एलसीएम अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा 18। इसको मान लेते थे हम टोटल वर्क है ना, यही तो मानते थे। अब ए जो है इसे कर रहा है 6 दिन में, तो इसकी इफिशियंसी निकालते थे 3 आई। बी जो कर रहा है इसे 9 दिन में, तो इसकी इफिशियंसी 18/9 2 आई ई है ना, ये इफिशियंसी है। अब ये दोनों की अगर हमें दोनों का निकालना है तो जोड़ दोगे तो यह है 5, तो मिलके लगा समय है ना, ए और बी को मिलकर करने में लगा समय, टोटल वर्क लगा समय बराबर होता था कुल कार्य बटे टोटल इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी का जमा, तो कुल इफिशियंसी है ना, कुल क्षमता। तो ये करोगे 18/5, 5 × 15, 3 बचे 5 × 30, तो 3.6 डेज। ठीक है, ऑप्शन सी। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसी से कर लीजिए, या फिर एक्स वाई मानोगे तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य को 15 दिन में है ना। ए इस कार्य को 10 दिन में, बी इसी कार्य को 15 दिन में। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ये छोटा दिखे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिए दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में
और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो मैंने बताया था x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x बराबर a मान लो, तो x बराबर a माना, a कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 10, और b बराबर y, और y कर रहा है 15। तो 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15 है ना। तो 15 ढाड़े 150, 10 गुणा 15 150, और 10 और 15 25, 25 छिक्के 150, तो 6 दिन इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, पी व क्यू किसी कार्य को अलग अलग ए और बी है ना, ए कॉमा बी, समझना मेरी बात को, ए कॉमा बी दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ कर दिए। अब क्या होता है कि यदि पी समाप्त होने से एक्स यानी कुछ दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। तो कार्य समाप्त होने में लगा समय टी बराबर ए प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है कि कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, दिन टोटल लगेंगे। अब यहीं पे अगर क्यू कार्य छोड़ के चला जाता है समाप्त होने से एक्स दिन पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू जो बी दिनों में कर रहा था वो जो नीचे रहेगा, और ए ये जो पी जो कर रहा था ए दिनों में, उसका मल्टीपल हो जाएगा बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस बी। तो आइए इसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए, ए किसी कार्य को बी 12 दिन में, तो देखिए ए बराबर, ए जो है ये कर रहा है 12 डेज में, और इसकी वैल्यू को मान लेते हैं हम स्मॉल ए, है ना, ए। बी जो है इसी कार्य को 18 दिन में करता है, और इसकी वैल्यू को मान लेते हैं हम बी। और यहाँ एक्स है ना, एक्स जो जिक्र किया गया है वो है कि देखो ये ए कार्य को अकेले 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, दोनों मिलकर आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो ए ने जो छोड़ा वो कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। तो ये होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है, बराबर एक्स, एक्स बराबर 3, है ना। तो पूरा कार्य समाप्त होने में, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल टाइम बराबर ए प्लस एक्स इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। तो ए बी एक्स तीनों वैल्यू दी हुई है, तो इसे करोगे, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस बी की एक्स की वैल्यू 3 ब्रैकेट में इंटू बी की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 18 है ना। तो मैं सीधा बी की वैल्यू लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो इंटू 18 18 अपॉन ए की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 12 है ना, 12 प्लस 18, तो ये कितना हो गया 15 गुणा 18 अपॉन 12, और 18 कितना हो गया 30, 15 दूनी 30, 2 बार 15 दूनी 30, और 2 ते कट गया 18, 9 टाइम। तो 9 दिन में ये अकेला कर पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 9 डेज। देखिए एक और बहुत अच्छा ये है फॉर्मूला, इसको एक एक नियम पर आधारित प्रश्न भी बोला जाता है। यदि m1 व्यक्ति है ना, नंबर ऑफ पर्सन अगर m1 है, h1 घंटे प्रतिदिन काम करके d1 दिनों में कोई w1 काम करते हैं, तथा व्यक्ति h2 है ना, h2 व्यक्ति प्रतिदिन d2 है ना, d2 काम करके, सॉरी m2 व्यक्ति है ना, वही कह रहा h2 घंटे, m2 व्यक्ति पर्सन h2 आवर काम करके d2 दिनों में w2 वर्क कर रहे हैं। तो इनका जो फॉर्मूला है वो है m1 h1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 h2 इंटू d2 अपॉन w2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो m1 h1 d1 w2 बराबर m2 h2 d2 इंटू w1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको हमने बहुत जगह इम्प्लीमेंट भी किया है, और जो आप देख सकते हो मेरी लास्ट वीडियो में इस फॉर्मूले पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में कर रहे हैं, ए उसी कार्य को, ए जो है उसी वर्क को y दिन में कर रहा है ना। ए और बी x में कर रहे हैं और ए ओनली, अकेला ए y दिन में कर रहा है, तो बी द्वारा उस कार्य को करने में लगा समय x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस के x है ना। x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस के x। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी को अगर हम उल्टा कर दिया जाए, रिपीट कर दें। मान के चल रहे हैं कि b की वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है ना, b की वैल्यू हमें निकालनी है और दे दिया। अभी हमने निकाला था कि a प्लस बी मिलकर, है ना, a प्लस बी मिलकर इसे करते हैं 6 दिन में, है ना। और मेरे को b की वैल्यू पता नहीं है, तो b की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो देखो a कर रहा है इसे 10 दिन में, तो फॉर्मूला है a x, तो ये मान लिया मैंने x, और a प्लस बी मान लिया मैंने x, है ना, और a की वैल्यू मान ली मैंने y, ठीक है, x बाई a प्लस बी मान लिया मैंने x और b की वैल्यू, a की वैल्यू मान ली y। तो फॉर्मूला है x बाई अपॉन y माइनस के x। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 6 इंटू y की वैल्यू 10, है ना, और y की वैल्यू 10 माइनस के 6। तो देखिए कितना हो गया 60 बटे 4, 4 एक 4, 4 5 20, 15। तो 15 ही दिन आया हुआ है यहाँ पे आंसर, है ना। तो देखिए इसका जो है फॉर्मूला एकदम इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर किसी भी दोनों बंदों का काम मिला के दिया हो x और इंडिविजुअल एक बंदे का काम दिया हो भाई, तो x वाई अपॉन वाई माइनस के x, जो इस फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला है कि यदि ए बी सी, है ना, ए बी सी 3 बंदे हैं, है ना, ये 3 लोग हैं, 3 पर्सन हैं, किसी कार्य को क्रमशः x बाई और z दिन में कर रहे हैं अलग अलग, है ना। ए कर रहा है x दिन में, बी कर रहा है y दिन में, और सी करता है किसी भी काम को z दिन में। तीनों द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगा समय x बाई z अपॉन एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 12 नंबर क्वेश्चन है ये। ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने घंटे में ख़त्म करेंगे? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ 2004 का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है एक्स वाई जेड। तो मेरे को पता ही है, एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ ए की वैल्यू, है ना, माना ए कर रहा है 6 आवर में, बी कर रहा है सी को 4 आवर में, और सी कर रहा है इसको 12 आवर में। इसको मान लेता हूँ मैं एक्स, इसको मान लेता हूँ वाई, इसको मान लेता हूँ जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड, फॉर्मूला है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। आइए करते हैं इसे। देखिए तो एक्स वाई जेड तीनों को गुणा कर दीजिए, 6 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। अब इन दो के करिए एक्स वाई, 6 गुणा, देखिए ऐसे कर देता हूँ मैं, 6 गुणा 4 प्लस वाई जेड 4 गुणा 12 प्लस जेड एक्स 12 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24 गुणा 12, है ना, 24 गुणा 12। अब ये कितने हो गए 24, 6 चौक 24 प्लस 12 दूनी 12 चौक 48 प्लस 12 छिक्के 72, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 12 चौक 48 का 8, है ना, 12 चौक 48 का 8, हासिल कैरी जो आएगा वो 4 आएगा, 12 दूनी 24 और 28, 12 दूनी 24 और 4 288 बट्टे, तो देखो 4 8
12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, देखिए 7 1 हासिल का 8 और 4 12 और 2 14, 144, तो ये 288/144, तो कितना हो गया 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर है, 2 घंटे। तो ये फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है इसमें, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, जबकि हमने जो किया था, जो हमने बताया था उसमें डिटेल मेथड में, तो हमने बताया था आपको करना क्या है, इनकी इफिशियंसी निकालनी है। तो इनका पहले एलसीएम ले लो, 6 4 12 का एलसीएम आया 12, माना वर्क जो टोटल डब्ल्यू 12 हो गया। तो देखो ए कितने आवर में कर रहा है 6 घंटे में, तो इसकी इफिशियंसी 2 हो गई। बी कितने में कर रहा है 4 घंटे में, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो गई। सी कर रहा है इसे 12 घंटे में, तो इसकी इफिशियंसी 1 हो गई। तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 2 6, तो टोटल वर्क 12/6 बराबर 2 घंटे। अब मर्जी आपकी है कि फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करोगे या जो हमने बताया था, जो एक तरह से ये जो है कॉन्सेप्ट था करने का कि एफिशिएंसी निकाल के, तो अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो इससे भी कर सकते हो समझ के। बाकी अगर फॉर्मूला पे ही करना है तो फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इस पे भी कर सकते हो। और मेरे समझ से तो ये कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप बहुत ईजी वे में कर लोगे। इसमें क्या है ना, आपकी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो बहुत ईजी वे में हो जाएगी इसमें। और इसमें थोड़ा गुणा भाग में आपको टाइम लग सकता है, तो मर्जी आपकी है, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप कर लो। देखिए आ गया एक नया कॉन्सेप्ट, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, ठीक है, एक्स दिन में, ये एक्स है, ठीक है, एक्स दिन में, बी और सी उसी काम को, है ना, उसी काम को वाई दिन में कर रहे हैं, और सी और ए ये दोनों मिलके इसी काम को जेड दिन में कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने एरो मार्क्स लगाए हैं ये इनकी नंबर ऑफ डेज की एक मानी गई गिनती है, एक्स बाई जेड। और ए बी सी 3 मित्र हैं, तीनों काम कर रहे हैं। अगर ये मिल के करते हैं तो एक्स बाई, ए बी करता है एक्स में, बी सी करता है बाई में, सी ए करता है जेड में। अगर तीनों मिल जाएं, है ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं, तो ये कितने समय में काम को करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितने समय में काम को करेंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2x बाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड बाई जेड, ठीक है ना, 2x वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इससे आप इस कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हो कि तीनों मिल गए तो कितने टाइम में इसको सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, अगर ए बी सी मिल के करें तो अब ये हो जाएगा 2x बाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आइए इसको किसी क्वेश्चन में रखते हैं और सॉल्व करके देखिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो दिया है ए और बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में, है ना, तो इसको मान लीजिए एक्स, बी प्लस सी 15 दिन, इसको मान लो बाई, सी प्लस ए 20 दिन, इसको मान लो जेड। तो हमारा फॉर्मूला था 2x बाई जेड अपॉन एक्स प्लस एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए 2 इंटू कितना हो गया 12, टू इंटू 12 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी 15 इंटू 20, है ना, अपॉन
12 गुणा 15 प्लस बाई जेड 15 गुणा 20 प्लस जेड जेड एक्स 20 गुणा 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गए 15 दूनी 30, 12 तीस 36, 360 और 360 गुणा 20, 36 दूनी 72, 2 जीरो है ना 7200 अपॉन 12 गुणा 15, 15 धाड़ी 150 और 30 180 प्लस 15 दूनी 30 300 प्लस 12 दूनी 24 240। इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना आया, मैं इधर कर देता हूँ इसको, तो ये हो गया 7200 है ना। 8 और 4 12, 1 जीरो की जीरो, 8 और 4 12, 3 और 3 4 1 7 है ना। तो देखो 0 से 0 कट गई, 72 से 72 10 आ गया, यानी 10 डेज। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये एक कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जो मैंने बताया था वो ऐसे था कि जो हम इसको 15 12 और 20 इन तीनों का एलसीएम लेंगे और वो मान लेंगे टोटल वर्क। तो यह आया 60, 60 में हमने टोटल वर्क मान लिया। ठीक है, टोटल वर्क मान लिया 60। अब देखिए ए प्लस बी इसको कर रहे हैं 12 दिन में, तो 12 पंजे 60, इनकी इफिशियंसी आई 5। बी प्लस सी इसको कर रहे हैं 15 दिन में, तो 15 15 चौके 60, तो इनकी आई इफिशियंसी 4। सी प्लस ए इसको कर रहे हैं 20 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी आई 3 है ना। इसको कर रहे हैं 20 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी आई 3। अब इन तीनों की इफिशियंसी जोड़ो और 60 से डिवाइड कर दो। देखो इन तीनों की इफिशियंसी जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या है, देखो एक तो ये है कि हम डायरेक्ट 2 ए बी सी कर दें, नहीं तो हम ऐसे करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये प्लस है सी प्लस ए बराबर 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 जमा 4 जमा 3 है ना। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये सारे डबल हैं, ये सारे डबल हैं है ना। तो हम इससे क्या कर देते हैं प्लस ए, 2 ए बी 2 बाहर ले लो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर 5 और 4 9 और 3 12, तो 2 से 2 काट दो और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आई 6। ठीक है, 6 बार कट गया, तो टोटल वर्क 6 है, इफिशियंसी टोटल वर्क 60 है, इफिशियंसी 6, तो आंसर आया 10। अब ये कैलकुलेशन इजी लग रही है या फिर आपको ये फॉर्मूले वाली कैलकुलेशन जो आपको इजी लग रही है, वो आपकी मर्जी है, जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हो, ऑप्शन सब खुले हुए हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में। तो देखिए अगर मैं मानूँ ए प्लस बी बराबर एक्स, तो ये कर रहे हैं 18 दिन में। बी प्लस सी मैं मान लूँ बाई, ये कर रहे हैं 24 दिन में। सी प्लस ए ये कर मान लूँ जेड, तो ये कर रहे हैं 36 दिन में। अब इसको करूँगा तो 2 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 36। अब एक्स बाई है ना, एक्स बाई, तो ये करूँगा 18 गुणा 24 प्लस
बाई जेड 24 गुणा 36 प्लस जेड एक्स 36 गुणा 18। अब इस कैलकुलेशन में कितना टाइम लगना है ये आप समझ लो। तो फिर ये गुणा करोगे फिर टोटल करोगे, है ना। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस। तो फॉर्मूला में आप कितना टाइम लगाओगे ये कैलकुलेशन करो, उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो चलो मैं एक बार करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये हो गया 2 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 36 हो गया 31,104। 18 इंटू 18 इंटू 24 हो गया 432। 24 गुणा 36 हो गया 864 और 36 गुणा 18 हो गया 648। तो देखो ये हो गया 31,108 डिवाइडेड, अगर इन सब को जोड़ोगे तो ये हो गया 1944। ठीक है, और इसको मल्टीपल ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ये 4 है न कि 8। ये आएगा 16। ठीक है, तो अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है या फिर आप इसे, हमने बताया था कि 18, 24 और 36 है ना, इनका एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम लेके नंबर ऑफ डेज वो मान लीजिए, वो टोटल वर्क मान लीजिए। देखिए एलसीएम आया 72। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ए प्लस बी कर रहे हैं इसे 18 दिन में, है ना। ए प्लस बी इसे कर रहे हैं 18 दिन में। तो 18 चौक 72, तो इनकी एफिशिएंसी आई 4, है ना। अब बी प्लस सी इसे कर रहे हैं कितने दिन में, 24 दिन में। तो 24 थी, इनकी 3 आई एफिशिएंसी। सी प्लस ए ये कर रहे हैं इसे 36 में, इनकी एफिशिएंसी आई 2। तो ये मैंने पहले बताया था कि ये 2 बाहर ले लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो इनकी एफिशिएंसी आई 9/2, है ना। इनकी जो एफिशिएंसी टोटल आई वो आई एफिशिएंसी 9/2। तो अभी ये कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 72 बट्टे एफिशिएंसी 9/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया, तो इसे काट दो। 9 8 72, 8 गुणा 2 बराबर 16 दिन। अब ये मर्जी आपकी है कि फॉर्मूला ही लगाना है या फिर इस जो कॉन्सेप्ट बताया है इस कॉन्सेप्ट से चलना है। इजी करना है तो इससे कर लो, नहीं तो फार्मूला से भी आप करोगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला में भी कोई इश्यू नहीं है, उससे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है। ए किसी कार्य को करने में ए बी द्वारा, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ए किसी कार्य को करने में ए बी द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से एक्स आवर, एक्स घंटे भी हो सकते हैं, एक्स दिन भी हो सकते हैं, है ना, अधिक लेता है। तथा बी उसी कार्य को करने में ए बी द्वारा मिलकर करने में लगे समय से वाई घंटे भी हो सकता है, वाई दिन भी हो सकता है ना। अगर ये दोनों मिलके करें तो उससे बाई दिन ज़्यादा या घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो ए जो है, ए जो कि ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य को लगा समय, है ना, ए प्लस बी द्वारा कार्य को करने में लगे समय से एक्स दिन ज़्यादा ले रहा है, एक्स दिन हो गया या एक्स घंटा हो गया, जो भी वैल्यू दे दियो, यूनिट दे दियो, एक्स दिन ज़्यादा लेता है। सेम बी जो है ए प्लस बी से मिलके जो काम कर रहे हैं, लगे जितना टाइम लग रहा है उससे बाई दिन ज़्यादा या बाई घंटे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ए और बी अब दोनों मिलके करते हैं, तो उसको जो लगेगा टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट
एक्स इंटू वाई। ठीक है, जो जो समय ज़्यादा लग रहा है ना उसका अंडर मल्टीपल करके रूट निकाल देंगे, अंडर रूट में एक्स इंटू वाई। तो यही ये फॉर्मूला है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस टाइप की। जैसे दे दिया कि किसी कार्य को राम और श्याम द्वारा मिलकर कार्य करने में लगे समय से 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, जैसे मान के चल रहे हो, है ना। तो और श्याम उसी कार्य को करने में श्याम जो है उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लगे समय से कुछ भी वैल्यू दे दिया है, 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है या 7 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ए और बी द्वारा मिलकर जो 6 घंटे ज़्यादा है तो अंडर रूट 5 इंटू 6 ये आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जो भी टाइम वो ज़्यादा ले रहा है उसको अंडर रूट में कर देना है बस, और दोनों का मल्टीपल। ठीक, देखिए दिया है ए व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को, ए व्यक्ति मतलब नंबर ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे बंदे हैं जिनकी काउंटिंग ए है ना, किसी कार्य को डी दिन में करते हैं। कितने दिन में? डी दिन में। यदि पी व्यक्ति है ना, पी पर्सन, पी व्यक्ति कम या अधिक होते हैं तो कार्य को समाप्त होने में क्यू दिन अधिक या कम। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर पी व्यक्ति कम हो रहे हैं तो क्यू दिन अधिक लगेंगे, पी व्यक्ति अधिक हो रहे हैं क्यू दिन कम लगेंगे। तो ए बराबर यानी नंबर ऑफ व्यक्तियों की संख्या पी इंटू ब्रैकेट में डी प्लस माइनस क्यू अपॉन क्यू, है ना। तो प्लस अगर व्यक्ति ये जो है अधिक हो रहे हैं, है ना, प्लस माइनस का मतलब है अगर व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो है दिन जो है कम हो जाएंगे, और अगर दिन कम हो रहे हैं तो यहाँ व्यक्ति कम हो रहे हैं तो ये बढ़ जाएंगे, है ना। अगर ये P की वैल्यू कम हो रही है ना, व्यक्ति जो है कम हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेंगे। चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ, आइए। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो आरंभ में तो देखिए फॉर्मूला था आपका A इक्वल टू P ब्रैकेट में D प्लस माइनस Q अपॉन Q, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे A बराबर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, P बराबर 8। देखो यहाँ दिया हुआ है P व्यक्ति कम बढ़ती होने वाला है ना, और D बराबर जो A व्यक्ति कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 60 दिनों में, है ना। और Q मतलब ये 10 दिन जो है कमती बढ़ती, यानी जो कम पहले ख़त्म हो जा रहा है, तो Q बराबर 10। तो देखिए A बराबर मेरे को पता करना है, P की वैल्यू क्या है 8, है ना, D क्या है यहाँ पे 60, और Q क्या है 10। लेकिन यहाँ देखिए प्लस आएगा माइनस आएगा, कैसे पता करते हैं कि देखो अगर यहाँ पर दे दिया जाए कम हो गए और अधिक दिन लगेंगे, है ना, पहले से अधिक दिन लग रहे हैं तो प्लस करना, लेकिन 10 दिन पहले यानी माइनस होगा, पहले ख़त्म हो गया यानी माइनस 10 अपॉन Q 10। तो देखो ये कितना हो गया 8 इंटू 50 अपॉन 10, तो 10 से कट गया 5 8 40, यानी पहले जो है 40 आदमी थे, ठीक है ना, पहले जो है 40 आदमी थे। तो ये प्लस माइनस का ध्यान रखना कि अगर जो काम जो है पहले ख़त्म हो रहा है तो माइनस करना, और अगर बाद में ख़त्म हो रहा है तो प्लस करना। सीधा सीधा अगर व्यक्ति बढ़ रहे हैं, कुछ व्यक्ति आ जा रहे हैं तो माइनस होगा, है ना, और कुछ व्यक्ति चले गए तो यानी अधिक दिन लगेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये फॉर्मूला भी एकदम फिट बैठ रहा है इस पर। तो इसी तरह से भी हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बाकी मैंने वैसे दूसरे तरीके से भी इसको बताया हुआ है क्वेश्चन को, वैसे उस तरीके से भी कर सकते हो आप कॉन्सेप्ट को समझ के। सेम देखिए एक और क्वेश्चन है, कुछ मजदूर 100 दिन में ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे ए मेरे को पता करना है ना। तो ए बराबर P D प्लस माइनस Q अपॉन
ये डी है, क्यू, ठीक है। अब मेरे को पता है ए बराबर पता करना है पी, पी की जो मजदूरों की संख्या कमती बढ़ती हो रही है, कम हो गए है ना, तो पी बराबर 10, पी बराबर 10 और डी बराबर पहले कितने दिनों में ख़त्म कर रहे थे 100 में, अब क्या है क्यू, क्यू बराबर देखो कितने दिन में ख़त्म हुआ है 110, यानी पहले 100 था तो अब 10 बढ़ गया यानी 10। अब यहाँ कर दीजिए, इसका मतलब ए बराबर पी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 100। अब यहाँ प्लस आएगा क्योंकि बढ़ गए 10 मजदूर, ये 10 दिन जो है बढ़ रहे हैं ना, दिनों की संख्या बढ़ रही है, तो 10 + 10 अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू 10 है, तो देखो 10 से 10 कट गया, 100 + 10 110 थे पहले, ठीक है ना। आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए एक और ये फॉर्मूला है हमारा, A1 पुरुष या B1 महिला, यानी समझिए कि पहले कुछ पुरुष थे, A1 का मतलब है कि नंबर ऑफ पुरुष अलग हैं और B1 नंबर ऑफ लेडीज जो है अलग हैं, जो दोबारा में जो करेंगे है ना, इनकी गिनती अलग है, इनकी गिनती अलग है। कंपेयर देन A2, यानी A2 को अलग माना है, A1 को अलग। तो देखिए A1 पुरुष AB या और है ना B1 महिला किसी काम को D डेज में करती हैं, D दिन में करती हैं, तो A2 पुरुष तथा प्लस है ना B2 महिला इसी कार्य को करने में लिया गया समय बराबर D ब्रैकेट में, या ये ब्रैकेट का मल्टीपल है, D इंटू A1 इंटू B1 अपॉन A2 B1 प्लस A1 B2, ठीक है। इसको हम करते हैं, आइए फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्वेश्चन पे। ये देखिए 20 पुरुष या 24 महिला किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, 30 पुरुष तथा 12 महिला इसको कितने दिन में काम करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला है लगा समय बराबर D इंटू A1 B1 है ना अपॉन A2 B2 प्लस A1 B1, नहीं A2 B1 दूसरे का वो रहेगा A2 B1 प्लस A1 B2, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला यही है, D A1 इंटू B1 अपॉन A2 B1 प्लस A1 B2, A1 B2। अब देखिए यहाँ पे कौन क्या है, मान के चल लेते हैं A2 B1 A1 B2। तो देखिए ये मैंने माना पुरुष जो है, पुरुष पहले वाले A1 क्वेश्चन में ही लिख देता हूँ, ये हो गया B1 है ना, 30 पुरुष ये हो गया A2, ये हो गया B2, और पहले जो काम में ख़त्म कर रहे थे वो D है, ये वैल्यू D की है, तो रख दीजिए यहाँ पे 20 इंटू A1 20 इंटू B1 24 अपॉन A2 की वैल्यू यहाँ पे 30 है ना, इंटू B1 की वैल्यू 24 प्लस A1 की वैल्यू 20 इंटू B2 की वैल्यू 12, 2 दूनी 4, 24 चौक 96 है ना। देखिए 24 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, तो ये हो गया 960 बटे है ना, 960 बटे 30 और 30 गुणा 24, तो 4 12 3 दूनी 6 और 1 7, 72 720 प्लस 12 दूनी 24 240, ठीक है। एक मिनट, 2 दूनी 4 400 है ये, और 24 का गुणन करेंगे 96, 2 जीरो आएंगी, ठीक है, 2 जीरो मल्टीपल करोगे ये 2 जीरो आएंगे इंटू 24।
अब ये इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, ये मैं लिख देता हूँ 9600 अपॉन 4 और 2 6, 1 0 पहले आ गई, 7 और 2 9 है ना। तो 0 से 0 कटी, 96 से 96, 10 डेज इसका आंसर आ गया, 10 डेज। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला पे इनको बना सकते हैं। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि कुछ फॉर्मूले हैं जो छोटी वैल्यू होती हैं उनको करने में इजी रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन में तो फॉर्मूले फेल हैं। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो पूरी कैलकुलेशन करोगे, सारा टाइम तो वही खा जाएगा। तो इससे अच्छा है इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, और जैसे मैंने पहले भी बताया था इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है उस वीडियो में, मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।